हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जो अपना एग्ज़ाम कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6, लेवल 6 का सीबीटी 2 एग्ज़ाम कर रहे थे, जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट है, शिफ्ट सेकंड। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, आपका मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि 70 क्वेश्चन है। तो उसमें हमने क्या किए थे, 20, मतलब हम कुछ कुछ वीडियो में कुछ कुछ पार्ट अच्छे से बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके। तो हमने पिछली वीडियो में जो 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस वीडियो का लिंक जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, पहले पार्ट के 20 तक, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप अपने आगे से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से 21। ओके, नहीं यार तो आप तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सम है जो 7800 हो जाता है, ठीक है। कितना 7800 से ये आपका इतना हो जाता है। कितने परसेंट ब्याज पर, x% ब्याज पर 2 साल में, जब इंटरेस्ट क्या हो, कंपाउंडेड 8 महीने का हो, ठीक है। तो आप देखोगे 24, 2 साल में 24 मंथ होते हैं। तो 24 मंथ का 8 मंथ लोगे तो कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। 3 बार हो गया। ओके, तो बोला कि अगर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा उसी सम पर, जो 7800 उसी पर कितना होगा जब अगर हम इसमें +5 कर दें 1 साल में, और कंपाउंड हाफ ईयरली होना चाहिए। ओके, तो हमें 1 साल का निकालना, तो यहाँ 6 मंथ दे दिया गया आपके पास। 2 साल के लिए 8 मंथ है और 1 साल के लिए 6 मंथ दिए। अब देखो, तो 1 साल से 6 मंथ निकाला, तो इसका मतलब 2 टाइम्स हो गया। ओके, सॉरी, 1 साल से 6 मंथ, हाँ 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब देखो आप, तो 7800 को इतना बना दिया गया है 24 महीने में, 8 8 महीने करके, ठीक है। देखो, सिंपल सा है। तो आप एक चीज देखोगे कि 7800 और इसका क्या करो, रेशियो निकाल लो आप। ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो में इस साइड लगा देता हूँ, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब आप 13 से कट करोगे, तो 13 से कट कट 13 छिक्के, ओके, और ये आपकी 4 जीरो हो जाएगी। 1 मिनट, 3 जीरो, सॉरी, 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई, ठीक है। तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गई थी, तो 6000 हो गया। अब 13 से इसको कट करोगे तो 13 7 91, ओके। 13 7 91, और ये आपका 12 बचा 128, और फिर कितना जाएगा 13, ये आपका 91, 12, 128, तो 13 में आपका 117 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, 111, ये आपका 128 था, 117 चला गया, तो 128 और 117 कितना हो जाएगा, एक एक, ठीक है, 111। तो 111 कितने पे जाएगा आपका, चेक करते हैं, तो ये 8 पे चला जाएगा। और फिर आपका 8 पे गया तो कितना हुआ, 13 8 104, तो 7 8 कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 13 से काट दिया। तो आप क्या करेंगे, 6 से काटते हैं, तो 6 से आपका 1000 पर चला गया। ये आपका रेशियो है भाई, ठीक है, इक्वल नहीं है, रेशियो। तो ये 6 से कट करोगे, तो 6 एकम 6, 19, 6 18, 1 8, 6 18, 6 तो आप देखोगे, अब देखो 3 बार, इसका मतलब क्या करोगे, दोनों में क्या लगा दो, क्यूब रूट लगा दो। अब दोनों में क्या लगा दो, क्यूब रूट लगा दो। तो क्यूब रूट लगाओ, तो 10 से क्या हुआ, 11 हुआ। 10 से कितना हुआ, 11 हुआ। तो अब हमें ये पता चल लगाना है कि रेट कितना लगा। तो रेट कितना लगा, अगर 10, अगर हम 100 मान लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 110 हो गया। अगर 100 रुपये पे 110 हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा दिया, +10 दिया। तो ये 10 आपका क्या आ गया, ये आपका रेट आ गया, ठीक। तो ये 10 आपका क्या आया, रेट आ गया। तो एक्स की वैल्यू जो है वो अभी भी नहीं आई, 10। तो ये क्या है, 10
परसेंट बार बार 3 बार लगाया गया है 24 महीने में, ठीक है। तो हमें 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का निकालेंगे तो क्या होगा, 10 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आपका कितने 2 साल का 30% हो जाएगा रेट, 2 साल का 30% रेट हो जाएगा। ये आपका 8 महीने का, ये आपका 8 मंथ का है, ठीक है। हमें 8 मंथ का निकाला, अब हमने क्या निकाला 2 मंथ का निकाल, 2 साल का निकाला। तो अब हम क्या निकालेंगे 1 साल का निकालेंगे। 1 साल का कितना होता है, 1 साल का आप इसका आधा कर लो, 1 साल का आप किसका आधा कर लो, इसका आधा कर लो, तो 1 साल का आधा कितना, ये कितना हो जाएगा 15% रेट हो जाएगा, ठीक है। 15% हो गया। तो 1 साल का रेट कितना आया मेरे पास, 15% आया। तो ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि 15% रेट पर एनम प्रत्येक साल दिया गया, ठीक। तो अब बोला कि अगर 15+5 हो जाए, 15+5 मतलब 20% हो जाए, 20% का 1 साल में लगाया गया इसी पर। लेकिन हमें क्या निकालना, 6 महीने का निकालना। 6 महीना क्या कह रहा है कि 2 बार निकालना। तो अगर 6 मतलब देखो 1 साल का आधा आधा कर दिया, तो इसका मतलब और 6 महीने का करोगे, इसका 6 महीने का करोगे तो आधा हो जाएगा, तो 10% कितना हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा। तो 6 मंथ का 10% हो गया। तो क्या बोला है कि 10 से पहले 6 महीने में 11 किया, दूसरे 6 महीने में 10 से 11 किया, तो आप देखोगे कि ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। डिफरेंस चेक करोगे तो 21 का। तो हमें इस 21 की वैल्यू निकालने की, 21 की वैल्यू क्या आएगी। तो 21 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप 100 को देखो, 100 किसके बराबर है, मेरा सम के बराबर है। तो सम कितना मेरा 7800 के बराबर है, ओके 7800 के बराबर है। तो क्या क्या होगा, 100 में हमने 78 को मल्टीप्लाई किया होगा जब भी तो होगा, ठीक है। 100 में हमने कितना मल्टीप्लाई किया होगा, 78 को मल्टीप्लाई किया जब भी तो आपका 7800 है। तो सेम काम आपको यही करना कि 78 से मल्टीप्लाई कर दो 21 के साथ। तो 21 8 है आपका, एक ही ऑप्शन दे रखा है 8 डिजिट, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो। 21 8 आपका 168 हो जाएगा, 16 कैरी। 21 7 है आपका कितना हो जाएगा 7 4 1, तो 7 और 6 आपका 13, और ये आपका 6 और 1, 1638 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा। तो इस खिचड़ी में कुछ नहीं बनाया मैंने, सिर्फ आपका रेट निकालना सीखा हमने यहाँ तक आपका 8 महीने का रेट निकाला। फिर 8 महीने का मुझे क्या पता चला कि 2 साल का दे रखा, तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो मतलब 8 8 के 3 जोड़े हो गए। तो यहाँ 2 साल का मैंने क्या किया, इस 10 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ से 2 साल का रेट आ गया, ओके। फिर आपने क्या निकाला, 1 साल का रेट निकाला। क्यों निकाला 1 साल का, क्योंकि यहाँ पे पी ए दे रखा, तो पी ए मतलब पर एनम, एनम क्या था 1 साल का, ठीक है। तो यहाँ से 15% आ गया। तो बस आपको ये ट्राई करना था। अब आपको आगे क्या करना है, 20% कर दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है कि जी से जे बनाया गया, मतलब ये आपका 7 है, ये आपका 10 है, तो कितना ऐड किया, मतलब आप पीछे जाओगे तो -3 किया, ठीक है। सेम आपने 18 से 15 किया, 18 से 15 किया तो -3। अब आपका ये पी 16 पर है, 16 में -3 करोगे 13, 13 पे आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक। तो एम सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन भी मैच कर रहा है, सेकंड इसका पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। तो ई से 5 से 2 गए तो -3, वाई से 22 मतलब वाई से वी मतलब 25 से 22 गई तो -3, एल से -3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब आई आ जाएगा। तो एल 12 पर होता है, 12 में 3 माइनस करो 9, 9 पर कौन आएगा, आई आएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, उसमें से 3 सर्कुलर प्लेट कट की
कट किए हैं जो कि 6 4 2 की हैं, ठीक है। बोला कि यदि जो अब कट करने के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है मेटेलिक शीट का, वो क्या कह रहा है कि जो स्क्वायर का एरिया है उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है। देखो मान लो कि ये कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ओके। इसमें से क्या क्या 3 सर्कल कट कर दिए, 3 सर्कल कट कर दिए, ठीक है। तो अब इसका जितना भी एरिया आएगा, जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बिना बिना सर्कल के, तो ये क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालनी, लेंथ ऑफ साइड निकालनी स्क्वायर की, ठीक है। तो ये काम हमने करना है। देखो देखो कैसे होगा कि अगर हम पूरे रेक्टेंगल का एरिया में माइनस करें इन तीनों के एरिया को, ठीक है। तो इन तीनों के एरिया को माइनस करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस पाई, आपका पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ये क्या हो गए, तीनों सर्कल आ गए, ठीक है। अब देखो, तो अगर मैं पाई कॉमन ले तो पाई हट जाएंगे और माइनस भी कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना था। तो L इंटू बी कितना, 36 इंटू 16 माइनस पाई की वैल्यू आपको 22/7 दे रखी है, 22/7 दे रखी है। आर फर्स्ट आर कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस सेकंड आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस थर्ड आर कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 36 गुना 16 माइनस 22/7। अभी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, मल्टीप्लाई की, ठीक है, नहीं तो टाइम खराब होगा। तो ये आपका सम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो साथ से ये आपका 8 चला गया। अगर मैं 16 कॉमन लूँ, अब इसमें 16 क्या लूँ, कॉमन लूँ, तो 16 कॉमन लिया तो 36 इधर से आया और 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना बचा, 22 की जगह 11 बचा, तो -11। तो 16 गुना 25 करना आपको, बस ये करना। तो 25 गुना 16 कितना हो जाएगा, 25 सिक्के 150, 25 से कम 25 और 15 आपका 40, तो 400 आ जाएगा। तो 400 क्या कह रहा है कि ये एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब साइड कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो आपका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 20। आपका 20 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक अमाउंट है जो कि 5.5 साल के बाद ली गई है, कितने सम पर, इतने पर, ठीक है। इन्वेस्ट इतना किया था लेकिन लेने 5.5 साल के बाद इतना लिया है, ठीक है। तो उसकी रेट बतानी है, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताना आपको क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इतना आपने प्रिंसिपल लगाया और इतना अमाउंट आपके पास आया, इसका मतलब ये आपके पास ज्यादा आया। तो ज्यादा आया तो कितना ज्यादा है ये चेक कर लेंगे। 6740 में से 7050 माइनस कर देंगे तो आपका 0 9 0 2 2090। 2090 आपका क्या है, ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होगा, PRT अपन में 100 होता है। टाइम कितना है, 5.5 साल। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, 11/2 साल कह सकता हूँ, ठीक है। तो 2090 आपने लिए हैं। प्रिंसिपल कितना है, 4750 गुना टाइम कितना है, 11/2 गुना R/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, ओके। अब देखो आप, तो जो इधर बचा है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो इसके नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2090 गुना 10 गुना 2, नीचे वाले आ गए। अब ऊपर वाले नीचे भेज दो, गुना 11, ठीक है। तो 11 से कट कर दो डायरेक्ट, तो आपका 11 से कट हो रहा है ये, हाँ। तो 11 एकम 11 9 9 11 निम और यहाँ पर 0, ठीक है। तो 19 से कट होगा, 19, तो 19 से कट कर रहा हूँ तो 19 ढाई और आपको 19 दूनी और 19 5, ठीक है।
10 गुना 10 100 हो जाएगा, तो 100 आपका 4 पर चला जाएगा 25 पर, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुना 2 8% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि बोला कि एक डीलर है जो किसी आर्टिकल 403.20 रुपये में बेच रहा है डिस्काउंट 16% देने के बाद, ठीक है, उसके मार्केट प्राइस पर। बोला कि अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे तो उसे प्रॉफिट होगा 28% का, ठीक है, 28% का। तो कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले एमपी मान लेते हैं, फिर एसपी दे देते हैं आपको, और फिर आपको सीपी दे देते हैं। बोला कि अगर कॉस्ट प्राइस पर 28% का प्रॉफिट दे रहा, अगर वो कोई ऑफर नहीं दे तो मान लो कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये की मान ली, तो 28% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 28 रुपये फालतू में दे रहा ना एमपी, तो एमपी आपका 128 का हो जाएगा। अब एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 128 का 16% निकाल लेंगे, तो 16% आपका 4/25 होता है, ठीक है। तो ये जो आएगा वो आपका आएगा 128 इंटू डिस्काउंट दे रहा, तो डिस्काउंट मतलब 25 में से 4 का डिस्काउंट दे दिया, 25 में से 4 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा, 21 बचा। ओके, तो इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आप चेक करोगे 403.20 रुपये दे रखे, 403.20 रुपये दे रखे हैं। समझ आए क्वेश्चन, समझ आया, ठीक है, यही है। तो इसने क्या किया होगा, अगर आप रफ काम करोगे तो इसका रफ काम कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो आप, ठीक है। तो 128 गुना 21/25 की वैल्यू 403.20 में 100 के लिए नीचे रख दिया, तो 0 से 0 कटेगी, तो 21 से आप कट करोगे तो 1 9 और 2 192 होगा, ठीक है। 16 से कट करोगे 16 8 128, 16 1 16, 16 2 32, ठीक है। 4 से कट करोगे तो 4 से ये कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी, सॉरी हाँ 4 दूनी और 4 3 12, ठीक है। तो 2 से आपका ये 5 पे गया, 5 से आपका 5 गया, तो मतलब यहाँ से एक की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी, ठीक। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 15। तो इसको ये बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, 15 से मल्टीप्लाई किया होगा, राइट, 15 से मल्टीप्लाई किया होगा ना। तो हमें क्या निकालना है, सॉरी बच्चों, कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो मैं एक बार रफ काम फिर से करके देख रहा हूँ आपके लिए। तो अगर 128 गुना 21/25 की वैल्यू आपको 403.20/100 दे रखी है, डेसिमल का नाम के नीचे वो ले लिया मैंने, क्या डबल 25 से आपका 4 गया, तो 4 से आप कितने भी कट करोगे इसको, 4 ढाई 0 8 0, ठीक है, ये आपका 25 से कट हो गया। अब 21 से कट करोगे तो 21 कितना जाएगा, 21 21 21 5 105 21 के 84, आपका 84 हो गया, 168 21 8 है, और ये आपका। तो अब आप किससे कट करोगे, 8 से कट करें तो 8 कम 8 8 6 48, 8 से 8 6 48 0, 4 से 4 ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 की वैल्यू जो आपकी दी गई है, मतलब ये आपको क्या किया, 15 गुना 15/4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है इसने, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ओके, तो 4 को यहाँ पर 4% है, 4% की वैल्यू 15 रुपये हो जाएगी, और हमें कितने की निकालनी, 100% की वैल्यू निकालनी। तो 4 से 100 बनाना, 4 को 100 बनाना, तो 25 से मल्टीप्लाई करा दे 100। सेम काम इधर आपको करना है, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 375 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई चार आदमी बैठे हैं, ठीक है, वो आपस में पूछ रहे हैं, उससे पूछा गया तो गिव टू आंसर, कोई उनमें से ज्यादातर दो आंसर दे रहे हैं, ओनली दो, केवल दो आदमी ऐसे हैं चार में से कि एक राइट आंसर दे रहा और एक गलत आंसर दे रहा, मतलब दो आंसर दे रहे हैं तो उसमें से एक ठीक देगा एक गलत देगा, जबकि दो लोग ऐसे हैं जो जो दोनों ही गलत दे रहे हैं। ओके, पूछा गया कि व्हेन आस्क अबाउट द डे टू डे, आज के दिन के बारे में पूछा गया, मतलब आज का कोई दिन है, टू डे मान लीजिए, ठीक, तो आज कौन सा डे होगा, तो फर्स्ट पर्सन ने क्या बोला कि इट इज वेडनेसडे और संडे, ठीक है, वेडनेसडे और संडे, ठीक है। ओके, तो संडे को मैं ये यू बोलेगा। पर्सन दो से ने बोला क्या मंडे या फिर सैटरडे होगा, मंडे या फिर सैटरडे होगा, सैटरडे को हम खाली एस ले रहे हैं। तीसरे ने बोला ट्यूसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे को टी यू ले रहे हैं और फ्राइडे है। और जो फोर्थ पर्सन है वो क्या बोल रहा है, फोर्थ पर्सन थर्सडे या फिर वेडनेसडे। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है आपको क्वेश्चन करने में, तो सिंपल सा लॉजिक है। एक तो आप इन चीजों को देखो कि इसने बोला कि दो आदमी ऐसे हैं, दो आदमी ऐसे हैं जो एक आंसर सही दे रहा हो, ठीक है। अब सेकंड थर्ड को देखो, सेकंड थर्ड मतलब अलग अलग दो आदमी को देखो, फर्स्ट सेकंड को देखो, कोई मैच कर रहा नहीं कर रहा, सेकंड थर्ड मैच कर रहा नहीं कर रहा, थर्ड फोर्थ मैच करेगा नहीं करेगा। अब आप फर्स्ट और फोर्थ को देखो कि वेडनेसडे वेडनेसडे दोनों में मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, तो आज का दिन कौन सा है, वेडनेसडे होगा। एक तो लॉजिक ये है आपका, ठीक है। अगर आपको इतना भी दिमाग नहीं चलता तो बस थोड़ा सा दिमाग चला लेना कि जो भी ये लोग बोल रहे हैं दिन, तो ये कंटिन्यू होने चाहिए। अब आप ये नहीं कहोगे कि आज का सोमवार है और शायद बुधवार हो सकता है, आप कंटिन्यू बोलोगे कि आज का सोमवार या फिर मंगलवार हो सकता है या फिर बुधवार या गुरुवार हो सकता है, तो इसमें से आप कोई दो आंसर कंटिन्यू बोलोगे, तो ये आप देखोगे वेडनेसडे आपका थर्ड नंबर पर है या फिर सेवंथ नंबर पर, तो कंटिन्यू नहीं है, तो यह गलत हो गया। मंडे आपका फर्स्ट पर है, सैटरडे आपका सिक्स्थ पर है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। ट्यूसडे आपका टू पर है और फ्राइडे आपका फिफ्थ पर है, ये भी क्या होगा, गैप हो गया, गलत हो गया। ये आपका फोर है, ये थ्री है, तो ये दोनों क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू में क्या आना चाहिए, या तो वेडनेसडे आना चाहिए था या फिर थर्सडे आना चाहिए था, तो थर्सडे ऑप्शन में नहीं है, तो वेडनेसडे आपका इस तरह से भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि अगर आपको लॉजिक ही लगाना है तो पहले वाला लॉजिक लगाना, जो कि दो आदमी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो चुकी है, मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम अपने आगे करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।